औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। IGL यानी इस्लाम गिव्स लाइफ में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं। IGL इस्लामिक सिस्टम्स को प्रमोट कर रहा है, जैसे इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक सोशल सिस्टम, इस्लामिक जुडिशल सिस्टम, इन सब पर हम बात करेंगे। अब फ़िलहाल हमने इकोनॉमिक सिस्टम पर और मेडिसिन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक इकोनॉमिक सिस्टम की बात है, वो पहले हम सूद का जो माहौल हमारे दरमियान मौजूद है उससे एक तरह से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में जिस आयत की आप तिलावत की जाएगी और आपको तर्जुमा करके और उसको समझाया जाएगा, उसमें यही बात है, अय मोमिनो, अगर तुमने ये सूद का निज़ाम नहीं छोड़ा तो गोया तुम अल्लाह व रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जहाँ सूद को कायम रखना या लेते रहना या उसका बिज़नेस करना अल्लाह व रसूल से जंग करने के बराबर है, तो इसके ख़िलाफ़ बात करना गोया अल्लाह व रसूल के फ़ौज में होने के बराबर है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मोमिनीन ये इस बात को समझें कि अल्लाह को कितना नापसंद चीज़ है सूद के मामलात करना, सूद के मामलात में मुलविस होना। और चाहे सूद छोटा हो या बड़ा हो, चाहे इंस्टीट्यूट के ज़रिए हो या फ़र्दन कोई आदमी करता हो, सूद सूद है और मोमिनून को इससे रोक दिया गया है। तो आज इस आयत में, गुज़िश्ता 2 आयत में भी हमने बताया था, आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि 2 आयतें हमने सूद के मुताल्लिक़ ही बयान की हैं जो कुरान की आयतें हैं। और आज एक आयत और हम बयान कर रहे हैं। कुरान की ये आयत सूरह बकरा में आयत नंबर 278 है। इसमें है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों से खिताब हो रहा है कि तुम अल्लाह से डरो। हमारे अंदर आज अल्लाह का डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर डर का बात करते भी हैं तो ज़्यादातर दिखावा ही होता है। और कहा है कि वह ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अगर तुम भी इस मामलात में मुलविज़ हैं, सूद के मामलात में, चाहे लेना हो या देना हो, तो इन सब को अब छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, तो अगर मुलविज़ थे भी तो इन सब को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फ़इन लम तफ़अलू, वो भी कुरान ही कह रहा है, उसकी बात वाली आयत। इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। देखिए कितनी सख्त बात है यह, कि अल्लाह व रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी इस्लाम का निज़ाम ऐसा है, जो भी सूद लेने देने में मुलविज़ होगा, इस्लामी हुकूमत उसके साथ जंग करेगी या अल्लाह व रसूल उसके साथ जंग करेंगे। इस्लाम में ये प्रोविज़न है कि उसके साथ जंग किया जाए। तो यहाँ क्या है, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, क्या नहीं किया? जो आज तक लेते देते रहे, सूद का मामलात में मुलविस होते रहे, उसको अब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह व रसूल से जंग करने का मतलब, देखिए फिर हमारा ईमान कहाँ है? ईमान तो हमारा पूरा यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर यही पढ़कर उनके साथ ही जंग करेंगे तो फिर कैसा रहेगा? व इन तुब्तुम फलकुम रूस व अमवालिकुम, अगर तुमने तौबा की, यानी आपने छोड़ दिया, समझ गए बात को, मान लिया बात को, तो अब फलकुम रूस व अमवालिकुम, जो तुम्हारा असल माल है वो तुम्हारा रहेगा, यानी वो लेने के लिए तुम हकदार हो। अगर आपने किसी को सूद पर पैसा दिया है और अब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो गया है, अब आपने छोड़ दिया, तौबा की, तो जितना आपने लिया है वो ठीक है। और ये भी ठीक है कि आप अपना जो असल माल है वो लेना है आपको। आप उससे कह दो कि जो मेरा असल माल है वही दे, सूद नहीं चाहिए। तो बाकी जो सूद है उसको छोड़ना है, यानी वहीं से, जहाँ से आप समझ गए इस बात को, वहीं से ये कट करना है। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ताकि तुम पर भी जुल्म ना हो, उस पर भी जुल्म हो। आप सूद लेके उस पर जुल्म कर रहे हैं, अगर वो आपका असल माल नहीं लौटा रहा है तो आप पर जुल्म होगा। तो यहाँ पर किसी पर जुल्म नहीं चाहता अल्लाह। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। यही वजह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के बारे में सुना कि वह बड़ी जुर्अत से सूद खाता था और उसका नाम दूध रखा था। लबन यानी दूध रखा था, यानी उसको ऐसा लग रहा था कि ये दूध है और ऊपर की वो जो सूद खा रहा है वो मलाई खा रहा है। तो इस तरह से एक बात इमाम तक पहुंची, तो इमाम ने कहा, अगर मुझे इस पर दस्तरस हासिल हो जाए तो मैं उसे कत्ल कर दूं। यानी देखिए इतनी सख्त बात इमाम ने भी कही।
यानी अल्लाह और रसूल का काम है इनके साथ अब जंग करना। तो इसीलिए इमाम ने फरमाया कि अगर वो मेरे हाथ आ जाए या मेरे काबू में आ जाए, मैं उसे कत्ल कर दूँ। तो अज़ीज़ान इकरामी, आयात हैं, अहादीस हैं, पहले हम जितनी भी आयात हैं कुरान के अंदर उनको मुकम्मल करेंगे, यानी वो तमाम आयतों को एक के बाद एक हर वीडियो में बताते रहेंगे, और उसके बाद अहादीस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर अहादीस में जितने बातें हैं वो बताकर फिर एक ऐसा मरहला आएगा जहां हम बताएंगे कि किस तरह हम सूद से बच सकते हैं और किस तरह हम मामला सूद के बगैर कर सकते हैं। और आगे चलकर इंशाल्लाह आप लोगों का साथ होगा तो हम बताएंगे कि किस तरह मोमिन को बगैर सूद के भी बैंकिंग निज़ाम दिया जा सकता है और मोमिन उससे फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मुमकिन नहीं, हर चीज़ मुमकिन है। जो चीज़ अल्लाह चाहता उसकी तरफ हम बढ़ेंगे तो अल्लाह आसान भी कर देगा। तो ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। यूँ ही इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पर वीडियोस देखते रहें ताकि आप वहाँ तक हमारी बात तक पहुँच सकें। उसी तरह अभी आगे हम यही सोच रहे हैं कि सोशल सिस्टम पर भी बात करें, क्योंकि जो हमारा सोशल निज़ाम भी है बहुत उलझ गया है। इंशाअल्लाह आप हमारे लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह जो भी तौफीक हमें दे, जो भी इल्म हमें दिया है वो अल्लाह अपने रहम व करम से दिया है। अल्लाह ने जो हिदायत दी है वो आप तक हम पहुँचाते रहें। शुक्रिया।